एक तीन पाँच एक तीन पाँच तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद शमवील रज़ा अत्तारी और लेकर हाजिर हैं बहुत ही प्यारा प्रोग्राम, आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है एक तीन पाँच। बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हम आपको नंबर्स के ज़रिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन सिखाने की कोशिश करेंगे। तो आपसे अर्ज़ है कि प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहिए ताकि आप भी हमारे इस इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। प्रोग्राम को देखते हुए अच्छी अच्छी नियतें भी कर लें। प्रोग्राम को देखते हुए अच्छी अच्छी नियतें भी कर लें। जितनी अच्छी नियत होगी उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, दुरूद पाक की फ़जीलत सुनते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, आज जो दुरूद पाक की फ़जीलत है वो जुम्मे के दिन दुरूद पाक के मुतालिक है। जो जुम्मे के दिन दुरूद पाक के मुतालिक है। क्या फ़जीलत है? मुस्तफ़ा जान रहमत अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुम्मे के दिन मुझ पर 100 बार दुरूद पाक पढ़े, जब वो क़यामत के दिन आएगा तो उसके साथ एक ऐसा नूर होगा, अगर वो नूर पूरी मखलूक में भी तकसीम कर दिया जाए तो सबको किफ़ायत करे, यानी सबको काफ़ी हो जाएगा। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, जुम्मे के दिन दुरूद पाक पढ़नी, कितनी प्यारी फजीलत सुनी। कितनी बार दुरूद पाक पढ़ना है? 100 बार। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वो क़यामत के दिन आएगा तो उसके साथ एक ऐसा नूर होगा कि अगर वो पूरी मखलूक में बांट दिया जाए ना, पूरी मखलूक में, तो सबको किफ़ायत कर जाएगा, यानी ख़त्म नहीं होगा। पूरी मखलूक ख़त्म हो जाएगी लेकिन वो नूर ख़त्म नहीं होगा। जुम्मे के दिन दुरूद पाक पढ़ने के कितने फ़ज़ाइल है और इतनी प्यारी फजीलत एक और भी आ गई कि 100 बार, कितनी बार? 100 बार पढ़ना, इतनी प्यारी फजीलत हासिल होगी। 100 बार पढ़ने में कितनी देर लगेगी सर भाई? ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 15 मिनट, ये बहुत ज़्यादा टाइम बता रहा हूँ मैं, लेकिन हम अगर गौर करें तो हम अपना काम, अपना टाइम जुम्मे के दिन भी फिजूल कामों में, फिजूल गुफ्तगुओं में, फिजूल चीज़ों में गुजार देते हैं। तो हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने को मामूल बना लें और जुम्मे के दिन तो ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल किया करें, कि जुम्मे के दिन का एक अमल 70 के बराबर है। जुम्मे के दिन का एक अमल 70 के बराबर है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, उज़ैर भाई की जानिब चलते हैं और इनसे जानते हैं कि आज का हमारा पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच तीन पाँच। प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसन भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हसन भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? आज मैं सूरतुल आल इमरान की एक आयत सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू
لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون صدق الله العظيम। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। आपने बहुत अच्छी तिलावत की। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में और बरकतें अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं शनवील भाई की तरफ जो हमें इस आयत का तर्जुमा बताएंगे। जी शनवील भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, माशाल्लाह हसन भाई ने बहुत खूबसूरत अंदाज में सूरह आले इमरान की आयत नंबर 118 की तिलावत की। आइए इसका तर्जमा सुनते हैं। आसान तर्जमा कुरान, तर्जमा कंजुल इरफान। ए ईमान वालो, गैरों को राजदार ना बनाओ, वो तुम्हारी बुराई में कमी नहीं करेंगे। वो तो चाहते हैं कि तुम मशक्क़त में पड़ जाओ। बेशक उनका बुग़्ज़ तो उनके मुंह से ज़ाहिर हो चुका है और जो उनके दिलों में छुपा हुआ है वो इससे भी बढ़कर है। बेशक हमने तुम्हारे लिए खोल कर आयतें बयान कर दी अगर तुम अकल रखते हो। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने इन आयत मुबारक का तर्जमा सुना। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इसे याद रखने और इसे दूसरों तक पहुँचाने की सादत भी अता। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है कलाम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। प्यारे बच्चों, कलाम के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम मुस्तफ़ा भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे गुलाम मुस्तफ़ा भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। कौन सा कलाम सुनाएंगे आप? मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं। सुभान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे। अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे। मदफन बने हमारा सरकार का मदीना। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं। मेरे आका का रोज़ा मदीने में गए। मेरे आका का रोज़ा मदीने में गए। मेरी उल्फत
मदीने से यूं ही नहीं मेरे आका का रोज़ा मदीने में गए मेरे आका का रोज़ा मदीने में है मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं मेरा देना रे दुनिया मदीने में है अर्श आज़म से जिस की बड़ी शान है रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है जिसका अल्लाह कोई मोहल्ला नहीं जिसका अल्लाह कोई मोहल्ला नहीं एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है फिर मुझे मौत का कोई खतरा न हो मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो काश सरकार एक बार मुझसे कहे काश सरकार एक बार मुझसे कहे कि अब तेरा जीना मरना मदीने में है जब नजर सुए तैबा रवाना हुई साथ दिल पी गया साथ जा पी गई साथ दिल भी गया साथ जा अब रहूँगा या किस लिए मैं मौनी अब रहूँगा या किस लिए मेरा सारा मदीने में गए मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं मेरे आका का रोज़ा मदीने में गए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह गुलाम मुस्तफ़ा भाई बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में आपने कलाम पेश किया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फ़रमाए। जल्द आपको हमें मदनी चैनल के नाज़रीन को मदीने पाक की बाद अब हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5 1 3 5
जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। जी हाँ, एक सवाल एक एक्टिविटी बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। करना क्या होगा इस सेगमेंट में होगा ये कि टीम ए से और टीम बी से, पहले टीम्स नहीं बनाई लेकिन मैंने बोल दिया, ये टीम कौन सी है? टीम ए। ये कौन सी है? टीम बी। टीम ए किसकी टीम है? मेरी टीम है। और टीम बी किसकी टीम है? उज़ैर भाई की टीम है। टीम ए मेरी टीम है, टीम बी उज़ैर भाई की टीम है। करना ये होगा कि टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर आएंगे, उनके लिए चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा हमारे उज़ैर भाई उसी नंबर के एनवेलप में से उनके लिए सवाल निकालेंगे। वो सवाल का जवाब, उस क्वेश्चन का आंसर हमें बोलकर नहीं बताना, बल्कि कैसे बताना है? एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक्स के जरिए बना के बताना है कि उसका क्या आंसर है। तो है ना इंटरेस्टिंग सेगमेंट जी। तो फिर करने के लिए टीम ए से कौन आएगा? आप आ जाए जी, माइक लेने आगे आ जाए। और टीम बी से उज़ैर भाई किसको बुलाएंगे? आप जी। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर आ चुके हैं। आइए इनके नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? मुदस्सिर अत्तारी। माशाल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद हसन रज़ा सिद्दीकी। हसन भाई माशाल्लाह। टीम ए से आए मुदस्सिर भाई और टीम बी से आए हसन भाई। मुदस्सिर भाई रेडी हैं? जी। उज़ैर भाई आप सर अपने बॉक्सेस की जानिब चले जाएं। और मुदस्सिर भाई के लिए चलने जा रहे हैं स्क्रीन पर कुछ नंबर। मुदस्सिर भाई क्या बोल के स्टॉप कराएंगे? मदीना। जी। तो नंबर चलने जा रहे हैं, स्टॉप करवाइए जी, नंबर चलाइए। एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। मदीना। 1 3 5 1 3। जी। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, मुदस्सिर भाई के लिए 1 नंबर स्टॉप हुआ है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 1 नंबर एनवेलप में मुदस्सिर भाई के लिए क्या सवाल है। जी। कुरान पाक में कितने जानवरों की आवाज़ को बुरा कहा गया है? जी मुदस्सिर भाई, कुरान पाक में कितने जानवरों की आवाज़ को बुरा कहा गया है? आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर जल्दी से। आपको आने की बहुत जल्दी थी, मुझे आना है, शम्बिल भाई मुझे आना है। अब देखते हैं आप आंसर भी जल्दी बता पाएंगे या नहीं। मुदस्सिर भाई मैदान में आ चुके हैं। अब देखना है कि मुदस्सिर भाई करते क्या है। जल्दी मुदस्सिर भाई जवाब आप जल्दी बोल तो रहते मुझे आना है। कितने नंबर बनाए, यानी कितने जानवरों की आवाज़ को बुरा कहा गया है? 1। यानी एक जानवर की आवाज़ को मुदस्सिर भाई ने कहा कि कुरान पाक में एक जानवर की आवाज़ को बुरा कहा गया और इनका पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और प्यारे बच्चों, वो जानवर जिसकी आवाज़ को बुरा कहा गया है वो है गधा। वो है गधा, यानी गधे की आवाज़ को कुरान पाक में बुरी आवाज़ कहा गया है। गधा जो जानवर है उसकी आवाज़ को कुरान पाक में बुरी आवाज़ कहा गया है। ठीक है जी, माशाल्लाह आपने दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट भी हासिल कर लिया है। माशाल्लाह। तशरीफ़ रखें। हसन भाई रेडी हैं? चलवा दें आपके लिए नंबर्स। जी। तो हसन भाई भी रेडी हैं। हसन भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं कि ये अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। नंबर्स चलाइए। एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना। इसमें मदीना। इसमें एक्टिविटी सुन के। जी। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हसन भाई के लिए 3 नंबर स्टॉप हुआ है। जी उज़ैर भाई 3 नंबर एनवेलप में क्या सवाल है? 1 3 5 1 3 5 जी सवाल है कि कुरान पाक में प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कितनी बार जिक्र हुआ है? जी आपसे भी इजी क्वेश्चन है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक में कितनी बार जिक्र हुआ है? आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर जल्दी से, इस 1 को हटा दीजिए और हमें इसका आंसर बताइए। अब देखना ये है कि हसन भाई क्या करते हैं। हसन भाई माइक रख दीजिए और जल्दी से बना लीजिए। जी हसन भाई जल्दी आपने बनाना है। अब देखना ये है कि हसन भाई क्या करते हैं, क्या ये जवाब सही देते हैं या गलती कर जाते हैं। जी बताइए। 4 आपने 4 बनाया है, यानी कुरान पाक में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 बार आया है। जी। और आपने कहा कि कुरान पाक में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा नाम, मुबारक नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 बार आया है और आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह, क्या बात है हसन भाई, अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। आपने दुरुस्त जवाब देके अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 1 पॉइंट भी हासिल कर लिया है। तशरीफ़ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को और बुलाते हैं। जी। तो टीम ए से कौन आएगा भाई? आप आ जाए, माइक ले लें।
और टीम बी से उज़ैर भाई किसको बुलाएंगे? आप आए। जी आप आ जाएं, माइक ले लीजिए। जी तो टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर और आ चुके हैं, आइए इनके भी नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? अब्दुल नाफे। अब्दुल नाफे भाई माशाल्लाह। और आपका नाम? मुजम्मिल अत्तारी। मुजम्मिल भाई माशाल्लाह। अब्दुल नाफे भाई आए टीम ए से, मुजम्मिल भाई आए टीम बी से। अब्दुल नाफे भाई रेडी हैं? जी। चलवा दे नंबर्स। जी तो अब्दुल नाफे भाई रेडी हैं, इनके लिए चलने जा रहे नंबर्स। आइए देखते हैं ये अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। याद रखना फिर जवाब देना, इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी। मदीना। याद रखना फिर जवाब देना। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अब्दुल नाफे भाई के लिए 4 नंबर 4 नंबर स्टॉप हुआ है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 4 नंबर एनवेलप में अब्दुल नाफे भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कितने सालों तक मुसलसल रोज़े रखते रहे? जी अब्दुल नाफे भाई आपके लिए सवाल है कि हज़ारों हनफियों के इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह कितने सालों तक मुसलसल रोज़े रखते रहे। अब आपने हमें इसका जवाब देना है। जल्दी से आ जाइए, एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर स्टिक्स रखी हुई हैं, इनको यूज़ कीजिए और हमें इसका आंसर बता दीजिए कि हनफियों के पेशवा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह कितने सालों तक मुसलसल रोज़े रखते रहे। जी अब्दुल नाफे भाई ने नंबर बनाना स्टार्ट कर दिया है। अब देखना ये है कि अब्दुल नाफे भाई सही जवाब देंगे या गलती कर जाएंगे। अब्दुल नाफे भाई जल्दी जल्दी आपने बनाना है। मुजम्मिल भाई वेट कर रहे हैं कि कब इनकी टर्न आएगी। जी अब्दुल नाफे भाई कौन सा नंबर बना है? 30 यानी इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह 30 साल तक मुसलसल रोज़े रखते रहे। जी। और आपने कहा कि हमारे इमाम हज़ारों लाखों हनफियों के इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह 30 साल तक मुसलसल रोज़े रखते रहे और आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। और आपने दुरुस्त जवाब दे के अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट भी हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। तशरीफ रखें। मुजम्मिल भाई रेडी हैं? जी। चलवा दें आपके लिए नंबर। जी तो मुजम्मिल भाई भी रेडी हैं। मुजम्मिल भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं ये अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी। सुन के याद रखना फिर जवाब मदीना। शाबाश। 1 3 5 6। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, मुजम्मिल भाई के लिए 2 नंबर स्टॉप हुआ है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 2 नंबर एनवेलप में मुजम्मिल भाई के लिए क्या सवाल है। जी सवाल है कि सूरह फील से सूरह नास तक कितनी सूरतें हैं? जी सूरतुल फील से सूरतुल नास तक कितनी सूरतें हैं? आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर, जल्दी से हमें इसका आंसर बता दीजिए। अब देखना ये है कि हमारे मुजम्मिल भाई हमें इसका क्या आंसर देते हैं कि सूरतुल फील से लेकर सूरतुल नास तक कितनी सूरतें हैं। जी मुजम्मिल भाई जल्दी जल्दी आपने बनाना है। जी मुजम्मिल भाई जल्दी जल्दी आप आंसर बनाना है। माशाल्लाह। अब देखना ये कि मुजम्मिल भाई का जवाब सही होगा या नहीं। जी कौन सा नंबर बनाया आपने? 10 यानी सूरतुल फील से लेकर सूरतुल नास तक 10 सूरतें हैं। जी। और आपने कहा सूरतुल फील से लेकर सूरतुल नास तक 10 सूरतें हैं और आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह मुजम्मिल भाई आपने दुरुस्त जवाब दे के अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 1 पॉइंट भी हासिल कर लिया है। माशाल्लाह अपनी जगह पे तशरीफ रखें। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट सही तादाद लिख के मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात हासिल की होगी। इस सेगमेंट के एंड में टीम ए के कितने पॉइंट्स हैं? 2 पॉइंट्स। और टीम बी के कितने पॉइंट्स हैं? 2 पॉइंट्स। तो प्यारे बच्चों आइए यहाँ पर मौजूद बच्चों के नंबर्स में कुछ इजाफा करते हैं और आपके इल्म दीन की मालूमात में करते हैं मजीद इजाफा। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5 6। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद लिखें। जी हाँ, सही तादाद लिखनी है। बहुत इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट है। सेगमेंट में होगा क्या? सेगमेंट में होगा ये कि टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे करेंगे 10 सवाल। कितने सवाल? 10 सवाल, 10 क्वेश्चंस, 1-2 नहीं बल्कि 10 क्वेश्चंस। और जो ज़्यादा सही आंसर्स देगा वही हमारे सेगमेंट को विन करेगा। लेकिन सेगमेंट की एक खास और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेगमेंट में जो आंसर्स होंगे वो बोर्ड के ऊपर लिखने होंगे। जो आंसर्स होंगे वो बोर्ड के ऊपर लिखने होंगे। फिर हम एंड में चेक करेंगे, जिसके ज़्यादा आंसर सही होंगे वही हमारे सेगमेंट को विन करेगा। जी तो टीम में से कौन आएगा भाई? आप आ जाए। और टीम बी से उज़ैर शाह साहब किसको बुलाएंगे? आप आना। जी आप दोनों माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए।
जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर आ चुके हैं। आइए इनके नाम जान लेते हैं। जी, आपका नाम? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई, माशाअल्लाह। और आपका अब्दुल नाम? राफे। अब्दुल राफे भाई, माशाअल्लाह। टीम ए से हैं अब्दुल्ला भाई, टीम बी से हैं अब्दुल राफे भाई। अब्दुल्ला भाई रेडी हैं? जी। अब्दुल राफे भाई रेडी हैं? उज़ैर भाई आप दोनों को मार्कर्स दे देंगे। जी, अब्दुल्ला भाई आपका वाला बोर्ड है, अब्दुल राफे भाई आपका ये वाला बोर्ड है। हमने थोड़ी चेंजिंग की है ना ताकि चीटिंग ना हो पाए। दोनों अपने अपने बोर्ड्स पे आ जाइए और 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग रख लीजिए ताकि आपको जवाबात लिखने में आसानी हो। 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिख लीजिए ताकि जवाबात लिखने में आसानी हो। अब्दुल्ला भाई और अब्दुल राफे भाई काउंटिंग लिखते लिखते सुन लीजिए कि जब आप आंसर्स लिख रहे होंगे तो अब्दुल राफे भाई आप अब्दुल्ला भाई की बोर्ड की तरफ नहीं देखेंगे और अब्दुल्ला भाई आप अब्दुल राफे भाई की बोर्ड की तरफ नहीं देखेंगे। जो आंसर आता हो, चाहे सही आता हो चाहे गलत आता हो, वही लिखेंगे, लेकिन चीटिंग नहीं करेंगे। चीटिंग नहीं करेंगे। चीटिंग नहीं करेंगे। जी उज़ैर भाई क्या लगता है, अब्दुल्ला भाई अब्दुल राफे भाई? मुझे अब्दुल राफे भाई। अब्दुल राफे भाई, और मुझे लगता है इंशाअल्लाह करीम अब्दुल्ला भाई। अब देखना ये है कि अब्दुल राफे भाई विन करते हैं या अब्दुल्ला भाई विन करते हैं। सवालात का आगाज़ करने लगा हूँ। अब्दुल राफे भाई अब आपने इधर नहीं देखना। अब्दुल्ला भाई अब आपने इधर नहीं देखना। पहला सवाल आप दोनों के लिए कि अल्लाह पाक ने कितने फरिश्तों की पेशानी पर कुरान करीम लिखा? अल्लाह पाक ने कितने फरिश्तों की पेशानी पर कुरान करीम लिखा? दूसरा सवाल है आप दोनों के लिए कि मैदान अरफात में हर साल हज के दौरान कितने नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं? मैदान अरफात में हर साल हज के दौरान कितने नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं? 2 सवालात हो चुके हैं। तीसरे सवाल की जानिब, थर्ड क्वेश्चन की जानिब बढ़ रहा हूँ कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह किस सने हिजरी में पैदा हुए? इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह किस सने हिजरी में पैदा हुए? चौथा सवाल है कि इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने हदीस शरीफ की किताब मौता इमाम मालिक कितनी रातों में हिफ्ज़ कर ली? इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने हदीस शरीफ की किताब मौता इमाम मालिक कितनी रातों में हिफ्ज़ कर ली? 4 सवालात हो चुके हैं। 5वां सवाल है आप दोनों के लिए कि मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना सरदार अहमद कादरी चिश्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैह का विसाल शाबान शरीफ की किस तारीख़ को हुआ? मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना सरदार अहमद कादरी चिश्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैह का विसाल शाबान शरीफ की किस तारीख़ को हुआ? 5 सवालात हो चुके हैं। हाफ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 6वां सवाल, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी ज़िंदगी में कितने हज अदा फरमाए? इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी ज़िंदगी में कितने हज अदा फरमाए? 6 सवालात हो चुके हैं। 7वां सवाल, गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह की वालिदा को कुरान पाक के कितने पारे हिफ्ज़ थे? गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह की वालिदा को कुरान पाक के कितने पारे हिफ्ज़ थे? 7 सवालात हो चुके हैं। 8वां सवाल है आप दोनों के लिए तस्बीह फ़ातिमा में तस्बीह अल्लाहु अकबर कितनी बार पढ़ी जाती है? तस्बीह फ़ातिमा में तस्बीह अल्लाहु अकबर कितनी बार पढ़ी जाती है? 8 सवालात हो चुके हैं। 9वां सवाल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आप दोनों के लिए कि शाबान शरीफ इस्लामी साल का कौन सा महीना है? शाबान शरीफ इस्लामी साल का कौन सा महीना है? 9 सवालात हो चुके हैं। 10वां सवाल लास्ट क्वेश्चन है आप दोनों के लिए, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह का किस उम्र में विसाल हुआ? इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह का किस उम्र में विसाल हुआ? आप दोनों का टाइम अप हो चुका है। दोनों अपने अपने माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, देखते हैं कि अब्दुल्ला भाई ने ज़्यादा सही जवाब दिए हैं या अब्दुल राफे भाई ने ज़्यादा सही जवाब दिए। जी अब्दुल्ला भाई क्या लगता है कितने जवाब सही होंगे? सारे सही होंगे इंशाअल्लाह करीम। और आपको अब्दुल राफे भाई? सारे सही होंगे इंशाअल्लाह करीम। सवालात का आगाज़ करूँगा। पहले मैं सवाल करूँगा, फिर आप जवाब देंगे, फिर आप जवाब देंगे, फिर हम बताएंगे किसका आंसर सही है। हो सकता है दोनों का सही हो जाए, हो सकता है दोनों का गलत हो जाए, हो सकता है एक का सही हो जाए एक का गलत हो जाए। हमारे उज़ैर भाई काउंट करते रहेंगे किसके कितने आंसर सही हैं, फिर एंड में ये रिज़ल्ट को अनाउंस करेंगे। जी तो पहला सवाल था आप दोनों के लिए कि अल्लाह पाक ने कितने फरिश्तों की पेशानी पर कुरान करीम लिखा? एक। आप दोनों ने कहा कि अल्लाह पाक ने एक फरिश्ते की पेशानी पर कुरान करीम लिखा और आप दोनों का पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक ने हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की पेशानी पर कुरान करीम लिखा। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की पेशानी पर कुरान करीम लिखा। जी दूसरा सवाल, मैदान अरफात में हर साल हज के दौरान कितने नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं? 2।
आप दोनों ने कहा कि मैदान अरफात में हर साल हज के दौरान 2 अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं और आप दोनों का दूसरा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, 2 नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं। पहले नबी अलैहिस्सलाम हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, और दूसरे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, हर साल हज के दौरान मैदान अरफात में तशरीफ़ लाते हैं। हर साल हज के दौरान मैदान अरफात में तशरीफ़ लाते हैं। कितने अंबिया किराम? 2 अंबिया किराम। पहले हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, दूसरे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। जी, तो 2 सवाल हो चुके हैं। तीसरा सवाल, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह किस सनी हिजरी में पैदा हुए? 70 हिजरी। 70 आप दोनों ने कहा कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह 70 सन हिजरी में पैदा हुए और आपका तीसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चौथा सवाल, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने हदीस शरीफ की किताब मौता इमाम मालिक कितनी रातों में हिफ्ज़ कर ली थी? 9 रातों में। 9 आप दोनों ने कहा कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने हदीस शरीफ की किताब मौता इमाम मालिक सिर्फ और सिर्फ 9 रातों में हिफ्ज़ कर ली थी और आपका चौथा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बहुत ज़हीन थे, बहुत ज़हीन थे, यानी आप बहुत इंटेलिजेंट थे। 7 साल की उम्र में कुरान पाक और 10 साल की उम्र में हदीस शरीफ की किताब मौता इमाम मालिक सिर्फ 9 रातों में हिफ्ज़ कर ली थी। सुभान अल्लाह। 7 साल की उम्र में उज़र भाई 7 साल की उम्र में कुरान पाक और 10 साल की उम्र में हदीस शरीफ की किताब मौता इमाम मालिक हिफ्ज़ कर ली। ये शान इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की। जी, तो 5वां सवाल था, मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना सरदार अहमद कादरी चिश्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैह का विसाल शरीफ शाबान शरीफ की किस तारीख को हुआ? 1 तारीख को। 1 आप दोनों ने कहा कि मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना सरदार अहमद कादरी चिश्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैह का विसाल शरीफ शाबान शरीफ की 1 तारीख को हुआ और आप दोनों का ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, 5 सवाल हो चुके हैं, अभी तक कोई गलती नहीं आई है। 6वां सवाल, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी ज़िंदगी में कितने हज अदा फरमाए? 55। 55 आप दोनों ने कहा, अब गौर कर लें, एक 55 एक 55 बराबर है ना, सेम ही है ना? जी, एक इंग्लिश में एक उर्दू में। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी ज़िंदगी में 55 हज अदा फरमाए थे और आपका 6वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। क्या बात है, माशाअल्लाह। 7वां सवाल, गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह की वालिदा को कुरान पाक के कितने पारे हिफ्ज़ थे? 18। जी, 18 आप दोनों ने कहा कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह की वालिदा को कुरान पाक के 18 पारे हिफ्ज़ थे और आप दोनों का 7वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। क्या बात है, कोई गलती नहीं है। अभी तक 7 सवाल हो चुके हैं, 3 सवाल बाकी, हो सकता है दोनों टाई हो जाएं। 8वां सवाल, तस्बीह फ़ातिमा में तस्बीह अल्लाहु अकबर कितनी बार पढ़ी जाती है? 34 बार। 34 बार। 34 आप दोनों ने कहा कि तस्बीह फ़ातिमा में तस्बीह अल्लाहु अकबर 34 बार यानी 34 टाइम्स पढ़ी जाती है और आप दोनों का ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, तस्बीह फ़ातिमा में एक तस्बीह है अल्लाहु अकबर, एक तस्बीह अल्लाहु अकबर, ये 34 बार पढ़ी जाती है, ये 34 बार पढ़ी जाती है। बाकी 2 तस्बीहात सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह को 33 बार यानी 33 टाइम्स पढ़ा जाता है। माशाअल्लाह। 9वां सवाल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, शाबान शरीफ इस्लामी साल का कौन सा महीना है? 8वां आप दोनों ने कहा कि शाबान शरीफ इस्लामी साल का 8वां महीना है और आप दोनों का 9वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। 10वां सवाल, हो सकता है आप जीत जाएं, हो सकता है आप जीत जाएं, हो सकता है दोनों विन कर जाएं, क्या होगा? 10वां सवाल था कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह का विसाल कितनी उम्र में हुआ? 80 साल की उम्र में। और आप? 80 आप दोनों ने कहा कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह का विसाल शरीफ 80 साल की उम्र में हुआ और आप दोनों ये जवाब देकर दोनों हमारे आज का सेगमेंट विन कर चुके हैं। सुभान अल्लाह। तो 1 पॉइंट जाता है टीम ए के साथ, 1 पॉइंट जाता है टीम बी के साथ। सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला भाई अल्लाह पाक आपको ही बरकत अता फरमाए, अब्दुल राफे भाई अल्लाह पाक आपको ही बरकत अता फरमाए, दोनों को बामल आलिम दीन मुफ्ती इस्लाम दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए माशाअल्लाह। अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ़ ले जाएं। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के ज़रिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। आइए आपकी मालूमात में करते हैं मज़ीद इजाफा और बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है जोड़ो और पहचानो।
एक तीन पाँच एक तीन पाँच तीन पाँच जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है जोड़ो और पहचानो। जी हाँ, पहले जोड़ना है फिर पहचानना है। किस चीज़ को जोड़ना है, किस चीज़ को पहचानना है, करना क्या है सेगमेंट में होगा ये कि टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर आएंगे। पहले टीम ए के मेंबर जाएंगे एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर, वहाँ कुछ पजल्स रखे हुए हैं, उनको जोड़ेंगे। उनको जोड़कर अपने लिए एक नंबर बनाएंगे। जो नंबर वो बनाएंगे उसी नंबर का बॉक्स हमारे उज़ैर भाई ओपन करेंगे और उनको देंगे 3 हिंट्स। 3 हिंट्स। उस हिंट्स के लिए उनको जवाब को पहचानना होगा। पहले यहाँ पर जोड़ना होगा, फिर वहाँ पर पहचानना। हमारे सेगमेंट का क्या नाम है? जोड़ो और पहचानो। जी तो टीम में से कौन आएगा भाई? आप आ जाए, माइक ले लें। और टीम बी से उज़ैर भाई किसको बुलाएंगे? आप आइए। जी आप दोनों आगे आ जाइए और माइक ले लीजिए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर आ चुके हैं। आइए इनके नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? हुज़ैफा अली। हुज़ैफा भाई, माशाअल्लाह। और आपका नाम? अहमद रज़ा। अहमद रज़ा भाई। हुज़ैफा भाई रेडी हैं? जी। आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर, यहाँ कुछ पजल्स रखे हुए हैं, इनको जोड़िए और अपने लिए नंबर बना लीजिए। उज़ैर भाई से अर्ज़ अपने बॉक्सेस की जानिब चले जाएं। अब देखना ये है कि हुज़ैफा भाई पजल्स को जोड़कर अपने लिए कौन सा नंबर बनाते हैं। हुज़ैफा भाई लाइन से लाइंस मिलाएंगे, नंबर इजीली भी बन जाएगा और जल्दी भी बन जाएगा। माशाल्लाह, देखिए बन गया। आप भी देख लें, ऐसे ही बनाना है आप। ठीक है जी, कौन सा नंबर बनाए? 4 नंबर, यानी आपके लिए 4 नंबर बॉक्स ओपन करवा दें। जी। जी 4 नंबर बॉक्स ओपन करें। पहली हिंट है 29 शाबान शरीफ। पहली हिंट है आपके लिए 29 शाबान शरीफ। जी दूसरे? दावत इस्लामी के साबका निगरान शुरा। दावत इस्लामी के साबका निगरान शूरा। क्या आप इन 2 हिंट से जवाब पहचान रहे हैं? नहीं? तीसरी हिंट ले लेते हैं। यौम विसाल। यौम विसाल। 29, चलें आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ क्योंकि हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो कि 29 शाबान शरीफ दावत इस्लामी के साबका निगरानी शूरा का यौम विसाल है। अब आपने हमें उनका नाम बताना। हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपने कहा कि 29 शाबान शरीफ दावत इस्लामी के साबका निगरान शूरा मरहूम हाजी मोहम्मद मुश्ताक अत्तारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का यौम विसाल है और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, 29 शाबान शरीफ दावत इस्लामी के साबका निगरानी शूरा। जिस तरह आज हाजी इमरान अत्तारी निगरानी शूरा है ना, हाजी इमरान अत्तारी से पहले निगरानी शूरा थे हाजी मुश्ताक अत्तारी। हाजी मुश्ताक अत्तारी। आपका मज़ार शरीफ सहराए मदीना टूल प्लाजा पर है। आपका यौम विसाल है 29 शाबान शरीफ। आपका यौम विसाल है 29 शाबान शरीफ। आप दावत इस्लामी के सबसे पहले निगरानी शूरा थे। आप दावत इस्लामी के सबसे पहले निगरानी शूरा थे और अमीर अहले सुन्नत आप से बहुत मोहब्बत फरमाते थे और आपके जो कलाम होते थे आज भी अगर हम सुने तो एक कैफियत तारी हो जाती है। हाजी मुश्ताक कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की आवाज़ में ऐसे ऐसे कलाम है उज़ैर भाई, अल्लाह पाक उनकी मज़ार मुबारक पर बेशुमार रहमत नाजिल फरमाए और हाजी मुश्ताक अत्तारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सदक़े से हमारी बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह, आपने दुरूद जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट भी हासिल कर लिया है। तशरीफ़ रखें। रेडी हैं अहमद रज़ा भाई? जी। आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर। 4 को हटा दीजिए और अपने लिए कोई नंबर बना दीजिए। अब देखना ये कि अहमद रज़ा भाई कौन सा नंबर बनाते हैं। जी अहमद रज़ा भाई जल्दी जल्दी आप भी बना लीजिए। जी तकरीबन नंबर बन गया। कौन सा नंबर बनाया भाई? 1 नंबर, यानी आपके लिए 1 नंबर बॉक्स ओपन करवा दें। जी। जी 1 नंबर बॉक्स ओपन करें। जी हिंट से स्टार्ट कीजिए उज़ैर भाई। पहली हिंट से 2। पहली हिंट है आपके लिए 2। दूसरे हिंट? शाबान शरीफ। शाबान शरीफ। पहचाने? तीसरी हिंट भी ले लेते हैं। यौम उर्स। यौम उर्स। 2 शाबान शरीफ किसी शख्सियत का उर्स है। चलें आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसमें वैसे 3 हिंट होती हैं, मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर रहा हूँ। पीछे अभी जो सही तादाद लिखे हुए उनका शख्सियत का काफ़ी जिक्र हुआ है। चलें थोड़ी और, हम उनके मुक़ल्लिद भी हैं। इमाम अबू हनीफा। जी हाँ, आपने क्या कहा? इमाम अबू हनीफा। आपने कहा 2 शाबान शरीफ यौम उर्स है इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का और आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त पहचाना है। सुभान अल्लाह। अहमद रज़ा भाई क्या बात है। और आपने दुरुस्त जवाब दे के अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 1 पॉइंट भी हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह।
तशरीफ़ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारे सेगमेंट्स मुकम्मल हुए। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट्स के ज़रिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। जो ज़हर भाई, आज टीम ए के कितने पॉइंट्स हैं? टीम ए के 4 पॉइंट्स हैं। टीम बी के 4 पॉइंट्स। टीम ए के भी 4 पॉइंट्स हैं और टीम बी के भी 4 पॉइंट्स हैं। इसका मतलब आज भी हमारे सेगमेंट्स टाई हो चुके हैं। आज के सेगमेंट्स टीम ए और टीम बी दोनों विन कर चुकी हैं। सुभान अल्लाह। पाक टीम ए वालों को भी बरकत नसीब फरमाए, टीम बी वालों को भी बरकत नसीब फरमाए। सबको बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे साथ गुलाम मुस्तफ़ा भाई मौजूद हैं। आइए इनकी जानिब चलते हैं और जानते हैं हमें कौन सा कलाम सुनाएंगे। जी गुलाम मुस्तफ़ा भाई। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। सुभान अल्लाह, शुरू कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। सलाम के लिए गाज़िर गुलाम हो जाए। सलाम के लिए गाज़िर गुलाम हो जाए। हुजूर आप जो चाहे तो कुछ नहीं मुश्किल। हुजूर आप जो चाहे तो कुछ नहीं मुश्किल। सिमट के फासिला यूं चंद काम हो जाए। सिमट के फासिला यूं चंद काम हो जाए। नसीब वालों में मेरा भी नाम हो जाए। नसीब वालों में मेरा भी नाम हो जाए। जो जिंदगी की मदीने में शाम हो जाए। हुजूर
कोई इंतजाम हो जाए। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह गुलाम मुस्तफ़ा भाई, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने कलाम पेश किया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह पाक जल्द आपको हमें मदीने पाक की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान मोहम्मद शम्वील रज़ा तारी को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया